नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। यूपीएससी क्लासरूम 18 ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। द राइज, ग्लोरी, वॉर, लेगेसी ऑफ इंडियाज़ वॉरियर डायनेस्टी, मतलब राजपूत किंगडम के राइज एंड डिक्लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी टाइमलाइन 600 से 1949 सीई के अराउंड बताई जाती है। राजपूत डायनेस्टी में ऐसे हमें मोन्यूमेंटल फोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। राजपूत किंगडम एक इन्फ्लुएंशियल वॉरियर किंगडम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। फ्रॉम 7th सेंचुरी सीई के बाद हमें राजपूत डायनेस्टी रूल करती हुई दिखाई देती है लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड सराउंडिंग रीजन्स। राजपूत किंगडम्स अपनी रिनाउंड मिलिट्री ट्रेडिशन, मोन्यूमेंटल फोर्ट्स, पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर के लिए जाने जाते थे। राजपूत किंगडम प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि इनका आपस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये हमें टाइमलाइन देखने के लिए मिलेगी जब हम और आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। हु वर राजपूत्स? राजपूत्स कौन थे? राजपूत एक टर्म है राजा पुत्र, मतलब सन ऑफ अ किंग, जो डिस्क्राइब करता है न्यूमरस वॉरियर लीनिएज को जो इमर्ज हुई है नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जो इस वर्ड का ओरिजिन है ये हिस्टोरिकली डिबेटेबल है। कुछ ट्रेडिशन जो है वो कनेक्ट करते हैं इसे एंशिएंट क्षत्रिय लीनिएज से। कुछ स्कॉलर इसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये फॉर्मेशन है न्यू पॉलिटिकल एलाइट्स का, जो चेंजिंग सोसाइटी एंड मिलिट्रिकल स्ट्रक्चर है जो हो रहा है बिटवीन 6th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी के अराउंड। राजपूत सोसाइटी जो है वो प्ले करती है ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल, करेज इन बैटल, लॉयल्टी टू क्लैन एंड रूलर, प्रोटेक्शन ऑफ देयर किंगडम, ऑनर एंड रेपुटेशन, पैट्रोनेज ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्ट। हमें इसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज भी देखने के लिए मिलती हैं हिस्ट्री में। अब हम पढ़ते हैं मेजर राजपूत डायनेस्टी, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं चौहान्स। इनकी जो कैपिटल थी वो अजमेर थी पहले, फिर बाद में इनकी कैपिटल दिल्ली हो गई। चौहान जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजपूत डायनेस्टी थी। चौहान डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। इनके कुछ की अचीवमेंट्स ये एक्सपेंड एंड इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, स्ट्रेंथन करते हैं अजमेर को एज अ पॉलिटिकल सेंटर, डिफेंड करते हैं बहुत सारी टेरिटरीज अगेंस्ट राइवल किंगडम्स। इसमें हमें बहुत सारी बैटल्स भी देखने के लिए मिलती हैं जो पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी हैं। सेकंड डायनेस्टी हम पढ़ते हैं सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया रूल्ड द किंगडम ऑफ मेवार, मतलब मेवार में वो राज्य करते थे। वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड राजपूत स्टेट थी। सम इंपॉर्टेंट रूलर्स इन सिसोदिया डायनेस्टी। राणा कुंभा। राणा कुंभा की बहुत फेमस स्टोरी है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप। इसके बाद हम पढ़ते हैं राठौर डायनेस्टी, जिनकी कैपिटल थी जोधपुर। राठौर इस्टेब्लिश करता है किंगडम ऑफ मारवाड़ को। ये कुछ फोर्ट एंड पैलेसेस भी बनवाते हैं, जैसे मेहरगढ़ फोर्ट, न्यूमरस पैलेसेस, टेम्पल्स, स्टेप बेल्स। लेटर मारवाड़ बिकम वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ते हैं कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा डायनेस्टी रूल करती थी अंबर और बाद में वो रूल करते थे जयपुर में। कछवाहा डायनेस्टी के रूलर अंबर फोर्ट बनवाते हैं। सिटी पैलेसेस हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं जयपुर में। हमें अर्बन डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है जयपुर में अंडर सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड वो स्टैब्लिश करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर जयपुर में। राजपूत एंड अरब इन्वेजन 8th सेंचुरी के अराउंड हमें अरब एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, जिसे इंडियन किंगडम्स द्वारा रोका भी जाता है। राजपूत अगेंस्ट द गुरीद, वन ऑफ द मेडिवल इंडियाज मोस्ट फेमस कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद ऑफ गौर, मतलब मोहम्मद ऑफ गौर जो था गौरी की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट बैटल होती है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज हरा देते हैं मोहम्मद ऑफ गौर को। सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, जिसमें मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ी आर्मी लेके आता है और वो सेकंड बैटल ऑफ टेरिन जीत जाता है। इसमें जो मोहम्मद गौरी है वो अंडर हैंड टैक्टिक्स भी यूज़ करता है बहुत सारी, जैसे वो बैटल स्टार्ट होने से पहले ही हमला कर देता है पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर सुबह सुबह 4 बजे के अराउंड। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीज़न माना गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान की डिफीट का। राजपूत्स एंड दिल्ली सल्तनत, बहुत सारे कैंपेन किए गए दिल्ली सल्तनत के द्वारा मैनी राजपूत किंगडम्स पे। कुछ ने उसे रेसिस्ट किया, कुछ किंगडम्स एंटर हो गए अलायंस में दिल्ली सल्तनत के साथ, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया उन्हें ट्रिब्यूट देना। राजपूत एंड द मुगल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक राइवलरी देखने के लिए मिलेगी। जो रिलेशनशिप है बिटवीन राजपूत एंड मुगल एम्पायर वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। अकबर के रेन के टाइम पर बहुत सारी अलायंसेस बनी, बहुत सारी डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्रिकल कॉपरेशंस हुई मुगल और राजपूत के बीच में। महाराणा प्रताप रिफ्यूज़ करते हैं मुगल अथॉरिटी के अंदर सबमिट करना। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 के अराउंड हमें ये फेमस बैटल देखने के लिए मिलती है। इस बैटल का जो एंड हुआ वो मुगल्स के लिए भी इतना फेवरेबल नहीं था। जो मेवाड़ कॉन्फ्लिक्ट था उसमें महाराणा प्रताप रिगेन कर लेते हैं सम पार्ट ऑफ मेवाड़, जिसमें माना जाता है बहुत सारी पोर्ट्स लाइक चित्तौड़गढ़ वो मुगल कंट्रोल के अंडर ही रहा। अब हम पढ़ते हैं राजपूत फोर्ट्स। राजपूत बिल्ड करते हैं सम ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फोर्ट, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट,
कंबलगढ़ फोर्ट, मेहरगढ़, जैसलमेर फोर्ट। ये फोर्ट कंबाइंड मिलिट्री इंजीनियरिंग विद पैलेस, टेम्पल, रिजर्वायर एंड अर्बन सेटलमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं कल्चर ऑफ राजपूत। राजपूत किंगडम इनकरेज संस्कृत लर्निंग, रीजनल लिटरेचर, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग ट्रेडिशन, म्यूजिक, फोक ट्रेडिशन। इस टाइम पे हमें बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग भी फ्लरिश होती हुई दिखाई देती हैं। कल्चर ऑफ द राजपूत किंगडम। राजपूत जो थे वो अपनी मिलिट्री ट्रेडिशन के लिए ही नहीं बल्कि अपने रिच कल्चर कंट्रीब्यूशन के लिए भी जाने जाते थे, जो हमें देखने के लिए मिलता है 8 से 18 सेंचुरी के अराउंड। राजपूत रूलर जो थे वो लार्ज पैट्रोन थे लिटरेचर के, रिलीजन के, आर्किटेक्ट के, पेंटिंग, म्यूजिक एंड फोक ट्रेडिशंस के। उनके कोर्ट में हमें बहुत सारे स्कॉलर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड क्राफ्टमैन भी देखने के लिए मिलते हैं। उस टाइम पे बहुत ही वाइब्रेंट आर्ट एंड कल्चर था। संस्कृत लर्निंग एंड एजुकेशन। संस्कृत जो थी वो मेन प्रिंसिपल लैंग्वेज थी उस टाइम पर लर्निंग की, और रिलीजन लर्निंग भी हमें देखने के लिए उस टाइम पर मिलती है। जो राजपूत रूलर थे वो सपोर्ट करते थे संस्कृत स्कूल को, ब्राह्मणिकल स्कूल्स एंड टीचर्स को, लाइब्रेरीज एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन को, सेंटर फॉर वैदिक एजुकेशन। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते थे, जैसे वेद एंड उपनिषद, ग्रामर, व्याकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ मतलब धर्मशास्त्र, लिटरेचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। राजपूत रूलर इनकरेज करते थे राइटिंग को इन बोथ लैंग्वेजेस, लाइक संस्कृत में भी आप लिख सकते हो और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे राजस्थानी, दिंगल, पिंगल, ब्रज, और हिंदी में भी आप लिख सकते हो। सम पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स जिसमें हमें हीरोइक पोएम देखने के लिए मिलती हैं, कोर्ट क्रॉनिक्स देखने के लिए मिलते हैं, रिलीजियस लिटरेचर, डिवोशनल पोइट्री, जेनोलॉजीज ऑफ रॉयल फैमिलीज। कैसे हमें पोइट उस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं कि एक किंग कैसे वॉर में लड़ा और कैसे वो जीता। लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, सेक्रीफाइस के बारे में बताते हैं, ऑनर, डिवोशन टू द मदरलैंड मतलब अपनी धरती के लिए डिवोशन। इन सब चीज़ों पर हमें उस टाइम पर पोइट्री देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन। राजपूत रूलर जो हैं उस टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं हिंदू एंड जैन ट्रेडिशंस को। कुछ फीचर्स ऑफ राजपूत टेम्पल्स: इंट्रिकेट कार्व्ड स्टोन पिलर्स थे, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, जो उनका शिखर था वो बहुत ऊंचा था, लार्ज मंडप हमें देखने के लिए मिलते हैं, डेकोरेटिव सीलिंग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, सेक्रेड वाटर टैंक्स, कोर्टयार्ड फॉर फेस्टिवल्स। सम फेमस टेम्पल्स: इकलिंगी टेम्पल, रनकपुर जैन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, ओशियान टेम्पल। ये टेम्पल सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये एक एजुकेशन का सेंटर भी है जहाँ हमें चैरिटी, म्यूजिक एंड कम्युनिटी गैदरिंग भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजपूत पेंटिंग ट्रेडिशन। अब हमें राजपूत डायनेस्टी में कैसी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। राजपूत डायनेस्टी के टाइम पर हमें इंडिया का फाइनेस्ट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग देखने के लिए मिलता है अराउंड 16 to 19 सेंचुरी के अराउंड। मेजर पेंटिंग स्कूल्स: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, बूंदी स्कूल, कोटा, कृष्णनगर, जयपुर, बीकानेर स्कूल। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमें ब्राइट नेचुरल कलर देखने के लिए मिलते हैं, डिटेल कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी, रॉयल कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, हंटिंग एक्सपीडिशन, कृष्णा एंड राधा स्टोरीज, लैंडस्केप्स, फेस्टिवल्स, लव स्टोरीज। नेक्स्ट इज म्यूजिक। अब इस टाइम पे म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, राजपूत पैटर्नाइज करते हैं म्यूजिक को। इस टाइम पे हमें क्लासिकल सिंगर्स देखने के लिए मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन देखने के लिए मिलते हैं, कोर्ट डांसर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, टेम्पल म्यूजिशियन हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते थे, वीणा हो गया, परखावाज हो गया, सारंगी, सहनाई, तबला, नगर मतलब वॉर ड्रम्स, मतलब जब ये वॉर पे जाते थे तो आर्मी का मोराल हाई करने के लिए वॉर ड्रम्स बजाए जाते थे। म्यूज़िक कब परफॉर्म किया जाता था? ज़्यादातर टाइम जैसे हमें रिलीजियस सेरेमनी के अराउंड हमें म्यूज़िक प्ले होता हुआ दिखता था, रॉयल सेलिब्रेशन जब होते थे तब म्यूज़िक प्ले होता था, वेडिंग, विक्ट्री प्रोसेशन, कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फोक ट्रेडिशन। राजपूत किंगडम प्रिजर्व अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक ट्रेडिशन। सम फोक डांसेस: घूमर, कलबेली, बहवी, चारी डांस, घेई डांस। फोक म्यूजिक: ट्रेडिशनल सिंगर नरेट स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज, एंशिएंट बैटल्स, लोकल लेजेंड्स, रिलीजियस स्टोरीज, फैमिली एंड लीनिएज। कुछ हमें कम्युनिटीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं, मगन्यार, लंगा, बिकेम रोनाउंड एंड प्रिजर्व म्यूजिकल ट्रेडिशन अक्रॉस जनरेशन। उस टाइम पर हमें पपेट थिएटर भी देखने के लिए मिलता है जिसे हम कठपुतली भी कहते हैं। बिकम अ डिस्टिंक्टिव स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इन राजस्थान। पपेट शो क्या डिपिक्ट करता था? हिस्टोरिकल किंग्स, बैटल्स कि कैसे बैटल्स लड़ी गई उस टाइम पर, फोक टेल्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट किंग्स एंड हीरोज।
मोरल लेसन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल। राजपूत रूलर जो थे वो सेलिब्रेट करते थे न्यूमरस फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, गंगौर, तेज, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी। रॉयल प्रोसेसन फीचर, मतलब कोई किंग बनाया जा रहा है तो उस टाइम पर उसके प्रोसेशन में क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे हाथियों को डेकोरेट किया जाता था, हॉर्सेज, म्यूजिशियंस, डांस, फायरवर्क, पब्लिक फीस्ट, मतलब दावत की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा आर्किटेक्ट बियॉन्ड टेम्पल, मतलब टेम्पल्स तो थे ही आर्किटेक्ट में, हमें और भी मॉन्यूमेंट्स उस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मैसिव हिल फोर्ट्स, पैलेस, स्टेप वेल्स, गार्डन, सैनोटैप्स, लेक एंड रिजर्वायर, सिटी वॉल्स, गेट एंड वॉच टावर्स भी हमें उस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। राजपूत क्लोथिंग रिफ्लेक्ट स्टेटस, क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन। जो उस टाइम पर मैन थे वो कलरफुल टर्बन बांधते थे, अंगखा, धोती एंड चोरीद पहनते थे, सोर्ड्स एंड डैगर्स होते थे उनके पास, एम्ब्रॉयडरी फुटवेयर्स होते थे। अब जो वुमेन थी उस टाइम पर वो घाघरा पहनती थी, चोली, ओढ़नी, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कुंडन एंड मीनाकरी ज्वेलरीज पहनती थी उस टाइम पर, बैंगल एंड नेकलेस, नोज पेंस एंड एंकलेट्स हमें उस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं। जो ज्वेलरी थी वो एक डेकोरेटिव पीस नहीं थी, वो एक सिंबल थी फैमिली हेरिटेज एंड सोशल स्टेटस का उस टाइम पर। लास्टिंग कल्चरल लेगेसी। राजपूत किंगडम कंटिन्यू टू शेप इंडियाज हेरिटेज। राजपूत किंगडम्स में हमें फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल, पेंटिंग एंड म्यूजिक, लिटरेचर, फेस्टिवल्स देखने के लिए मिलते हैं जो अभी तक एक इंट्रीगल पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। बहुत सारे पोर्ट्स, पैलेसेस, क्लासिकल मिनिएचर पेंटिंग्स को, बहुत सारे डांस फॉर्म्स को यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है। वुमेन इन राजपूत हिस्ट्री। सेवरल राजपूत वुमेन जो थी वो याद रखी जाती हैं अपनी लीडरशिप के लिए और अपने करेज के लिए, जैसे हमें रानी कर्णावती देखने के लिए मिलती हैं या फिर हाडी रानी देखने के लिए मिलती हैं, जिनके सेक्रीफाइस की स्टोरी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है राजपूत हिस्ट्री में। डिक्लाइन ऑफ राजपूत किंगडम। जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि राजपूत किंगडम्स में आपस में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो हमें उस टाइम पर बहुत सारी इंटरनल राइवलरीज देखने के लिए मिली, एक्सपेंशन ऑफ लार्जर एम्पायर देखने के लिए मिला, ग्रोथ ऑफ मराठा पावर, मतलब अब मराठा पावर भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, और मुगल एम्पायर का भी रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला। ब्रिटिश पैरामाउंसी के कारण भी हमें राजपूत किंगडम का डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है 19th सेंचुरी के अराउंड। बहुत सारे राजपूत स्टेट जो थे वो कंटिन्यू रहे एज अ प्रिंसली स्टेट्स अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। लेगेसी ऑफ राजपूत किंगडम्स। मैग्निफिसेंट फोर्ट एंड पैलेसेस। हमें बहुत सारे फोर्ट एंड पैलेसेस देखने के लिए मिलते हैं जो आज भी इंडिया की एक हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मिलिट्री ट्रेडिशन। हमें प्रेजेंट टाइम पर भी राजपूत रेजिमेंट देखने के लिए मिलती है आर्मी में, इनका आर्मी डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग था। रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, ये पैट्रन थे लिटरेचर के। प्लान सिटी सच एज जयपुर, प्लान सिटी का एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है जयपुर। राजपूत किंगडम का हमें एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है राजस्थान एंड नर्दर्न इंडिया हिस्ट्री में।